इंद्राणी मुखर्जी की शीना वोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के यूरिन सैंपल में कोकीन के अंश मिले हैं। ये खुलासा अस्पताल की समरी रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इंद्राणी के यूरिन सैंपल का जब स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ तो उसमें दूसरे केमिकल के साथ साथ कोकीन के अंश भी मिले। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को इंद्राणी की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 दिन पहले इंद्राणी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। इंद्राणी की तबीयत खराब होने पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अब उसकी समरी रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि इंद्राणी ने कोकीन ली थी। संकेत पाठक संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, जैसा कि रिपोर्ट में ये साफ हो रहा है कि इंद्राणी ने कोकीन ली थी, तो ऐसे में सीधा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जेल के भीतर कोकीन आई तो आई कहां से? बिल्कुल प्रीति, 2 तारीख को मैं आपको बताऊं कि इंद्राणी मुखर्जी को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भायखला जेल में वो अचानक से बेहोश हो गई थी। उसके बाद एक इंद्राणी के कई टेस्ट कराए गए थे, जिनमें से यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। उसकी जो रिपोर्ट आई थी, बताया जा रहा है कि उसमें कोकीन की मात्रा पाई गई थी। इस बात का जिक्र बाकायदा जो जेजे अस्पताल की समरी रिपोर्ट है, डिस्चार्ज रिपोर्ट है, उसमें भी किया गया है। हालांकि अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इंद्राणी के पास जेल के अंदर कोकीन कहां से आया। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर इंद्राणी ने खुद कोकीन नहीं ली तो इंद्राणी को कोकीन दिया गया तो किसने दिया। ये सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी गठित की है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही साथ सीबीआई जो शीना वोरा मर्डर केस की जांच कर रही है, उसने भी महाराष्ट्र सरकार से जो टेस्ट लिए गए थे उनके सैंपल्स को बाकायदा प्रिजर्व करके रखने की बात कही है। तो लगातार सवाल अब न सिर्फ जेजे अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं बल्कि जेल प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। जी, जैसा जेल प्रशासन के सवाल आप लगातार बता रहे हैं कि पूछे जाने बहुत जरूरी है और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन का दायरा जेल प्रशासन पर काफी सख्ती के साथ बढ़ेगा। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल केस में, शीना वोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी के पेट से कोकीन के अंश मिलना ये बताता है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो वहां रहते हुए इंद्राणी मुखर्जी के लिए कंसर्न है, उसकी मदद कर रहा है। ये बिल्कुल प्रीति, सबसे पहला सवाल खड़ा हो रहा है भायखला जेल प्रशासन के ऊपर कि आखिर इंद्राणी मुखर्जी के पास कोकीन कैसे पहुंची, इंद्राणी मुखर्जी ने कोकीन कैसे ली। हालांकि मैं आपको बताऊं कि सवाल जेल प्रशासन के ऊपर ही नहीं बल्कि जेजे अस्पताल पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जेजे अस्पताल की जो शुरुआती रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि इंद्राणी मुखर्जी ने एंटी डिप्रेशन की जो दवाइयां हैं वो अधिक मात्रा में ले ली है, इसकी वजह से वो बेहोश हुई हैं। हालांकि बाद में खुद इंद्राणी मुखर्जी ने जेल अधिकारियों को जो अपना बयान दिया था, सवाल अस्पताल पर भी खड़े हो रहे हैं कि हर बार रिपोर्ट में अलग अलग तरह के फैक्ट्स और तथ्य कैसे सामने आ सकते हैं, और साथ ही साथ जेल प्रशासन से भी कई सवालों को पूछा जाना बेहद जरूरी हो जाता है।